आज के शो में। पुलिस गर्दी का एक और दर्दनाक वाकया बेनकाब। रेहान की हलाकत, असल मुहर्रिकात क्या? पुलिस ऐनी शाहिदीन, मुतज़ाद दावे, हक़ाइक़ की खोज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक इंतहाई अहम मामला है। आज एक 12 साला बच्चे की हलाकत हुई है कराची शहर में, और ये इसको पुलिस गर्दी कहा जा रहा है कि जी पुलिस वाले ने इस बच्चे को फायरिंग करके हलाक किया। ये बड़ा अंदोनाक एक दर्दनाक वाकया है। इसकी जो ये बच्चा जो खुद ट्यूशन पढ़ा के अपनी स्कूल की फीस जो है वो मुकम्मल करता था। बच्चों के इस हलाकत के बाद इसके घर में इसकी बहन की हालत, इसकी वालिदा की हालत, ये तो हम आएंगे इस प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे क्या है जो होनी भी चाहिए। किसी माँ के जो दिल में दर्द होता है वो कोई एहसास नहीं कर सकता। जो खुद माँ हो, जिसका बच्चा हो, जिसके साथ ये गुजरी हो, वही एहसास कर सकता है। हम सिर्फ अल्फाजी ज़बानी बातें कर सकते हैं लेकिन उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए डीआईजी वेस्ट जुल्फिकार लारिक साहब पहले साथ होंगे, साथ हमारे, उनसे जानेंगे कि तफ्तीश क्या हुई है इस 12 बच्चे की हलाकत पर। जुल्फिकार लारिक साहब, एसएचओ सस्पेंड हुआ है, हमने सुना है कोई खातून का मामला था, आपका एक पुलिस अफसर वहां सिविलियन ड्रेस में गया, उसने अहकाम दिए, फायरिंग हुई, बच्चा हलाक हो गया, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अब तक? देखिए जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, और इस गम में जो खानदान है, उस बच्चे के जो वालिद है, मैं खुद उनके पास गया था, मैं उनसे मुलाकात भी मैंने की है, दुआ भी पढ़ी है, और हम उनके गम में बराबर की शरीक है। और पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वाकये में हमने बिल्कुल इसी तरह इसको ट्रीट किया है जिस तरह कोई भी क्राइम होता है, कोई भी इस तरह का वाकया होता है आम हालात में, जिसमें कोई बंदा मर्डर हो जाता है, और ये बच्चा जो शहीद हुआ है, जो मर्डर हुआ है, इसमें हमने इसको बिल्कुल इसी तरह ही ट्रीट किया है। और उसमें फौरी तौर पर जो एसएचओ था, चूंकि उसमें कोताही सामने आई, उसको हमने मुअत्तल किया। उसके बाद इसमें उसके जो वालिद साहब ने एफआईआर दाखिल कराई बच्चे के, उसमें 2 बंदों को नॉमिनेट कराया। हमने फौरी तौर पर उनको अरेस्ट किया, बगैर तवक्कुफ के अरेस्ट किया। उसमें एक कांस्टेबल पुलिस का है और एक प्राइवेट बंदा है, और उनको कानून के हिसाब से उनकी तफ्तीश हो रही है। इसके अलावा हमने वहाँ पर मौके पर मौजूद 12 से 13 लोग जो मौजूद थे, जिसमें ये भी यानी कि एसएचओ भी था, और इसके अलावा और लोग भी थे, और उसमें कुछ पुलिस के लोग भी थे, तो उनको हमने शामिल तफ्तीश किया है। उनके वेपन्स को हमने सीज किया है। उनको सर, ये कितने दिन में आपने कोई डेडलाइन रखी है? 7 दिन की मैंने सुना है डेडलाइन है इस रिपोर्ट की, तफ्तीश की जो आपने रखी है, कोई डेडलाइन है सामने जब आएगा ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा केस? देखें, इसके 2 पहलू हैं। एक इसकी इंतजामी इंक्वायरी है और एक इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास 14 दिन का वक्त होता है कानूनी तौर पर, और जबकि इंतजामी जो इंक्वायरी है, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि इंतजामी कोताही कहाँ कहाँ हुई है, तो उसको मैंने 3 दिन का टाइम दिया है। और ये दोनों इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मैंने इसको असाइन किया है एसएसपी सेंट्रल जो कराची के हैं, इरफान बलोच, उनको और उनकी टीम को मैंने ये दिया है। लारिक साहब, मेरे साथ ही रहें क्योंकि हमारे साथ जो वालिदैन है वो भी साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और फिदा हुसैन शाह साहब को भी वेलकम कर देते हैं प्रोग्राम में। फिदा हुसैन शाह जो वालिदैन हैं और उनके साथ वालिदा रेहान की, ताज़ियत आपके साथ, और आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैंने जिस तरह कहा कि उस दर्द को हम महसूस नहीं कर सकते। लियाकत एडवोकेट साहब सीनियर माहिर कानून है, कराची स्टूडियो में साथ हैं, और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब जो कि इंसानी हुकूक के मारूफ कानूनदान हैं, इस्लामाबाद से साथ मौजूद हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिलखुसूस वालिदैन का भी जो साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो लारिक साहब, मैं इसलिए आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि लियाकत एडवोकेट साहब, आपसे मेरी भी बात हो रही थी, आपने कहा कि मोमिनाबाद थाना मशहूर इन चीज़ों के लिए है, तो ये लारिक साहब की नॉलेज में आप लेकर आए कि ये मशहूर इन चीज़ों के लिए है ये थाना जो है? देखें, डीआईजी जुल्फिकार शाह साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और ये अच्छा काम करें। यकीनन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार भी किया और उनको लाकअप भी किया, और एसएचओ को गफलत के ऊपर जाना
सस्पेंड भी किया। लेकिन ये सस्पेंड करने से मामला नहीं होता। आप जाएं अदालतों के अंदर, अदालतें भरी पड़ी हैं पुलिस की शिकायत से। ये रातों को लोगों को उठाते हैं, गायब करते हैं, जैली पुलिस मुकाबले करते हैं और जाके उनको झूठे केसों में बंद करते हैं। जो लोग वहाँ पे धक्के खा रहे हैं, पुलिस को बददुआएं दे रहे हैं। जो ना देखें, ये कोई पहला वाकया नहीं है, बेशुमार वाकयात होते हैं। इसके अंदर सबकी इन तमाम वाकयात की जिम्मेदारी पुलिस होती है। ये थाना जो है ये मशहूर हो चुका है। देखिए मैं बिल्कुल, ये सच है या हकीकत है? दो थाने हैं, पीराबाद, मोमनाबाद। आए दिन इनकी शिकायतें आती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग उठा के लेके जाते हैं, वहाँ उनको बंद रखते हैं, बाद में पैसे लेकर जो है ना उनको छोड़ते हैं। ना देने के ऊपर जो है ना उनके खिलाफ जो है ना ATC के केस बना के लोगों को बंद करते हैं। मेरे पास भी बेशुमार केसेस हैं इस थाने के और आए दिन इनकी ये शिकायतें आती हैं। आपने का सस्पेंशन हल नहीं है मसले का? देखें इसका हल है, मैं समझता हूँ। देखें ये अभी आला अफसरान के इल्म में ये बातें आ चुकी हैं। यकीनन उन्होंने जुल्फकार शाह साहब ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये कहूँगा कि इनके जो नीचे वाले स्टाफ हैं वो बिल्कुल बदमाशी करते हैं लोगों के साथ बड़ी ज्यादती आप कह रहे हैं DIG साहब अच्छे हैं, उनके नीचे वाले अफसरान बदमाशी करते हैं मोमनाबाद थाने के, आप ये कह रहे हैं? देखिए अफसरान की बात कर रहा हूँ, अफसरान के इल्म में जब ये बात आती है यकीनन एक्शन लेते हैं। लेकिन इनका जो सब ऑर्डिनेट है यकीनन जो है ना वो उनके यही जो हरकतें हैं आए दिन जो है ना। देखें इससे पहले कितने वाकयात हुए गिजरी के अंदर, आपके जो है ना पुलिस वालों ने मर्डर किया। इससे पहले बेशुमार वाकया मीडिया रिपोर्ट के, मैं अब आपको क्या गिनवाऊंगा जो ना। देखिए पुलिस की लारिक साहब से जवाब ले लो ना। लारिक साहब क्या फरमाएंगे? आप ये कहते हैं, ये वकील है, कानूनदान है, कहते हैं कि आपने सस्पेंड कर दिया सर, इससे क्या होगा? ये सिर्फ खानापुरी है, खानापुरी है सर, सस्पेंशन पूरी है। लारिक साहब आप माशाल्लाह बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और अच्छे, आप रिस्पेक्ट रखते हैं, आपका एक अच्छा एक परसेप्शन है लोगों में, तो सर कुछ और करें, वालिदैन को इंसाफ दिलवाएं। लारिक साहब देखें पहले सिर्फ इसमें मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं दो बातें करूं। एक तो ये कि देखें जी, मैं ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है पुलिस डिपार्टमेंट, और आप इस बात को मानेंगे और एडवोकेट साहब भी मानेंगे कि इस वक्त जो अमन अमान है इस शहर में, उसमें पुलिस ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, रेंजर्स ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में शुहदा की सबसे ज्यादा तादाद पुलिस की कराची। आप कुर्बानियों की बात करें जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप कुर्बानी यकीनन दी है। कुर्बानी लिखी जाएगी DIG साहब। आप अगर मुझे पूरी बात कर जी फरमाए सर। मैं सैल्यूट करता हूँ कुर्बानियों को पुलिस की, लेकिन ये चीजों पर भी आपको रोकथाम और इस तरह के कुछ करें कि कुछ नजर आए सर। मैं उसी तरफ आ रहा था, मुझे बात मुकम्मल करने दें। उसके बाद हैविंग सेड दैट, मैंने यही आपको बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे 1 लाख से ज्यादा की फोर्स में गलत लोग नहीं हैं या ऐसे लोग नहीं हैं जो इस तरह की ज्यादतियां करते होंगे। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, एडवोकेट साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ऐसी काली भेड़ें मौजूद होती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही होती है। अब जैसे ये वाकया हुआ है, देखें ये नामुमकिन है कि इसमें हम किसी भी तरह इसको स्पेयर करें। एक बच्चे की डेथ हुई है, हमें जाती तौर पर इसका अफसोस है। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं, मगर मैं जाती तौर पर भी मुझे इसका शदीद अफसोस है और मेरी हमदर्दियां विक्टिम फैमिली के साथ हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इसको हम जो क्रिमिनल केस हुआ है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जहां जहां कोताहियां हुई हैं उनको भी सर ये चले हम आपकी जो अश्योरेंस है मैं इस पर मैं बार करता हूं, लेकिन वालिदैन से पूछता हूं। फिदा हुसैन शाह साहब, पुलिस की जो अब तक तहकीकात है इस केस में, सर पहले तो मैंने जिस तरह फिर ताज़ियत, लेकिन आप बता सकते हैं आपकी नजर में हुआ कि आपके बेटे के साथ 12 साल बेटे के साथ क्या सलूक किसने किया था? और आप मुतमईन है, DIG साहब लाइन पर हैं, आप मुतमईन है, सेटिस्फाइड है क्या हो रहा है इस तफ्तीश से? सर जी ये वाक़या कुछ इस तरह सा हुआ कि मैं टेक्सटाइल में काम करने वाला मज़दूर बंदा हूँ। जैसे कि मैं काम से वापस आया तो ये घर पे आया तो ऐसा मैं जैसे घर पे आया तो मैंने खाना खाया, उसके बाद बाहर गली में शोर शराबा हुई जी। शोर शराबा होने के बाद ये रेहान बाहर चला गया। जैसे बाहर गया तो मैं बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, उसकी अम्मी कर रही हूँ। मेरा शोर ड्यूटी से आया और बेटा खाना खा रहा था तो जैसे बाहर गली में शोर मच के लड़ाई हो गई। जैसे झगड़ा शुरू हो गया तो रेहान आया तो वो पाक टाइम जैसे काम कर रहा था
भाग के टाइम काम करने से वो आया तो उसने मुझे दूध ला के, वहाँ दुकान से दूध भी लाता था रात को, और जो पैसे है वो भी लाता था। अच्छा। ला के उसने मुझे, जैसे दरवाजे में शोर मच गया, जैसे बहुत सारे, पहले पुलिस वाले जैसे ये गए तो एक गोली चली, तो मैंने रेहान जैसे गए, दुकान वाले ने अपनी दुकान बंद कर ली, सब ने बंद कर ली, बोले झगड़ा शुरू हो गया। फिर मेरा रेहान जैसे क्या नाम है वहाँ से घर आया, दूध की थैली लेके बाहर घूम रहा था, मैंने दरवाजे से उसका आवाज़ दी, मैंने कहा रेहान अंदर आ, और रेहान अंदर आया, मुझे दूध भी दिए, मुझे जो उसकी 70 रुपया जैसे वो लाता था दुकान से वो भी मुझे ला के दिया। तो मैंने बोला रेहान क्या नाम है, बाहर नहीं जाना बेटा, बाहर बहुत रश है और तुम दुख जाओगे, बाहर नहीं जाना। वो कह रहा मैं 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ ना, 5 मिनट में रेहान कह रहा, मैंने बोला नहीं, मैंने इसका हाथ जोर से खींच लिया, मैंने इसका हाथ खींचा तो नहीं, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया तो उसने जोर से खींच के तो भाग गया मेरे से, भाग गया। मैंने आवाज़ फिर दी, रेहान वापस आ बेटा, बाहर रश है, और मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। इतने से मेरा दूसरा बेटा फैज़ान वो बाहर खड़ा हुआ था, मैंने बोला फैज़ान इसको एक चांटा लगाओ बेटा, इसको अंदर लेकर। अच्छा। जैसे फैज़ान ने इसको चांटा लगाया तो ये और आगे चला गया ना, कह रहे मैं देख के आ रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो इतने में क्या नाम है शोर थोड़ी कम हो गई, शोर जैसे कम हुई तो क्या नाम है सब ने बोला आवाज़ दी कि अपने अपने घर जाओ। जैसे रेहान और फैज़ान मेरा बेटा दोनों घर आ रहे थे, घर आते हुए रेहान को गोली लग गई। रेहान इतनी हिम्मत वाला मेरा बेटा था, बहुत बहादुर था जी, जैसे मेरा सहारा ही वही था, जैसे मेरा दूसरा बेटा बिल्कुल सीधा था। फिर मेरे रेहान आए, जैसे उसको गोली लगी, काफ़ी यहाँ से लेकर जैसे काफ़ी चला है, जैसे 3-4 मिनट का रास्ता उसने तय किया है, गोली लगी हुई। तो क्या नाम है दीवार के साथ आके खड़ा हो गया ऐसे, जैसे दीवार के साथ खड़ा हुआ तो उसका दूसरा भाई फिर वापस गया, बोले ये फिर दोबारा जाएगा। दोबारा जैसे गया तो रेहान गया, तो मेरा फैज़ान गया तो रेहान गिर गया था, नहीं रेहान उसे बोला चल चल, दीवार के साथ खड़ा हुआ था तो रेहान गिर गया नीचे। जब मेरे बड़े बेटे ने इसको यहाँ बोला उठा, अम्मी बुला रही है, तो मेरे बेटे के यहाँ से खून निकल रहा था सीने से। तो वो जैसे बाइक पे लोगों ने उठाया लेके गए, हम तो अंदर थे, मैं भी अंदर थी, मेरे शोर खाना ही खा रहा था, खा के थोड़ा बहुत बैठ के रेस्ट कर रहा था। तो इसमें इतने में क्या नाम है मेरा बड़ा बेटा आया, अम्मी रेहान को गोली लग गई। मैं भागी गली, ना दुपट्टा ना कुछ, मैं भागी गली, मेरा रेहान सब लोग ले गए थे मेरे रेहान को। फिर मेरे शोर में भागा, सब भागे, सब ने किया। पुलिस वालों ने एकदम फायरिंग शुरू कर दी, डर 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 डर, पता नहीं अल्लाह जाने मेरे बेटे को किस। नहीं तो मैं जो पूछ रहा, देखिए ये जो आपने बताया बड़ा सही, लेकिन इसमें आपका शक जो है वो यानी ये जो 2 बातें आती हैं, एक आता है कि वहाँ कोई जो ड्रग्स के लोग थे, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, दूसरी बात कि आपके घर के ऊपर कोई किराएदार खातून थी, उनके ऊपर ये झगड़ा हुआ और उस झगड़े के अंदर ये 2 अफराद जिनका नाम FIR में नॉमिनेटेड है, इन्होंने ये किरदार अदा किया। क्या मामला है आखिरकार, आप अगर बताना चाहें? ये ड्रग्स का कोई मसला नहीं था इसमें, ये आपस में जैसे ये लड़के लड़े थे, ये टीपू ताहिर और एक और लड़का, ये सब और मुझे नहीं पता, लेकिन ये ताहिर और ये टीपू के आदमी होंगे, पता नहीं किसके, मेरे घर में थी मुझे। और ये पुलिस के लिबास में थे या ये सिविलियन ड्रेस में थे जो पुलिस वाला था? कहते हैं कि सिविल ड्रेस, मैंने तो नहीं देखा, मैं क्यों ये सर सब सिविल ड्रेस में लोग कहते हैं। इसके आगे की कहानी कुछ थोड़ी बहुत मुझे भी मालूम है कि ये जिस तरह 2 बंदे सिविल कपड़ों में बाइक के ऊपर आए। अच्छा। बाइक के ऊपर आए और ये एक का नाम है ताहिर और मैंने देखा है FIR में माजिद और ताहिर जी। दूसरे का नाम है माजिद पुलिस वाला और ये ताहिर डेपू। तो ये क्यों आए थे आपके घर पे, क्यों आए ये यहाँ पर? ये कहते हैं कि यहाँ पर एक जो मैं बता रहा हूँ एक पिक्चर ये है कि ये ड्रग्स की कोई कार्रवाई थी, उसमें पुलिस ने छापा मारा। दूसरी है कि आपके घर के ऊपर कोई खातून रहती थी, तो ये क्यों आता था यहाँ पे ताहिर या माजिद जो भी था, यहाँ क्यों आता था? लड़की के चक्कर में आया था, ये आपस में लड़कियों के चक्कर और लड़कियों का चक्कर था, लड़कियों का चक्कर था और ड्रग्स का कोई मसला नहीं। मैं मसरूर शाह साहब को भी बीच में गुफ्तगू में, बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, सर ये फरमाया क्या है आपकी नजर में ये माजरा? ये वही माजरा है ये मॉडल टाउन के यहाँ पर इख्तियारात नाजायज इस्तेमाल कर देती है पुलिस किसी के अहकाम पर या खुद या कुछ और आपके नजदीक इसको रोकथाम कैसे हो? वैसे मसरूर शाह साहब ये वालिदैन इनको कौन किस तरह इंसाफ तवक्को है आपको ये मामला पहुंचेगा मंजिल के अंजाम तक? वैसे मसरूर शाह साहब देखिए DIG साहब की बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बड़े पुरज़म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब से पाकिस्तान बना है
जब भी ऐसा वाक़या होता है तो पुलिस के आला अफसरान इसी तरह अपना अज़म दिखाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगले दिन उससे भी बड़ा वाक़या रूनमा हो जाता है। आज तक हमने किसी सीनियर पुलिस अफसर को सज़ा मिलते नहीं देखी। अब आप देखें, ये पूरे पाकिस्तान की पुलिस की एक साइकी है। ये मैं अभी जो वकील साहब बता रहे थे कि ये थाना बड़ा बदनाम है, वो थाना बदनाम है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक SHO की इतनी हिम्मत है कि वो किसी को पकड़ के ले आए, बंद कर दे और फिर उससे पैसे ले, तावान वसूल करे और बाद में अगर वो ना दे तो उसको मार दे। इसमें DIG लेवल के, IG लेवल के, कराची के बारे में तो बड़ा मशहूर है कि IG की कितनी मंथली होती है, DIG की कितनी मंथली, इनके लाइफ स्टाइल्स आप देख लें, इनकी तनख्वाहें देख लें आप। मैं स्पेसिफिक किसी अफसर की बात नहीं कर रहा, जनरल बात करता हूँ। तो वो आप देखें ना, तो वो इन्हीं SHO से, इन्हीं ASI से ये पैसा ऊपर आता है। पूरा एक माफिया का सिस्टम है। इसीलिए आप देखें कि सजाएं, इफेक्टिव सजाएं नहीं मिलती। अब चाहे वो मशाल खान कत्ल केस हो, इतना बड़ा कत्ल केस पुलिस की मौजूदगी में, SSP की, DSP की मौजूदगी में सजा किसको मिल रही है? एक ASI की तनज़ुली हो गई। सही बात है। इसी तरह बड़े बड़े वाकयों में आप देखें कि जहाँ सीनियर अफसरानों की गफलत होती है, इस बात पर आपके यहीं से आते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं सिस्टम पूरा नेक्सस होता है, जिस नेक्सस की कार्रवाई होती है। आज आप वालदैन को 12 साल रेहान के देख रहे हैं इस प्रोग्राम में। DIG वेस्ट भी साथ है, मारूफ कानूनदान भी हमारे साथ मौजूद है। इस केस की तह तक पहुंचकर हम तवक्को के साथ कि हम यकीनी तौर पर, जिस तरह मैं बार बार कहता हूं, एहसास महसूस नहीं कर सकते उस दर्द को जो ये वालदैन महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ना स्क्रीन के जो देख रहे हैं वो लोग, ना हम लोग। लेकिन ये इंसाफ होगा या नहीं होगा, मंतकी अंजाम तक केस पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये सवाल जरूर उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज अहम तरीन दर्दनाक वाकया, जिसको शायद पुलिस गर्दी कहा जाए, क्या कहा जाए, इंसानियत सोच जुल्म जो आप क्या कहें 12 साल के बच्चे के साथ, अल्फाज नहीं है बयान करने को। किस तरह बयान करूं मैं इस वाकये को? लेकिन मैंने वालदैन को आपको सुनवा दिया जिनके दिल पर ये गुजरी है, जो गुजरे हैं इस पूरे दर्द से। लेकिन ऐनी शाहिदीन क्या कहते थे जब वो देख रहे थे इस पूरे वाकये को? हैरान कुन। मैंने चेहरा बुला के उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये पता नहीं कितना बड़ा नेक्सस है, क्योंकि बैरिस्टर मसरूर साहब भी अभी कह रहे थे, तो चेहरा उनका ब्लर करके सुने ऐनी शाहिदीन क्या कहते हैं। बोले कि कानून हमारे बाप पे, हम पुलिस वाले, हमसे कोई पूछने वाले नहीं, हम जो जाए हमारी मर्जी होती है। तो इतने में एले मौला ने एहतजाज किया कि भाई आप गलत कर दो। मजीद नफरी आई जिसमें SHO साहब के उसने आने के साथ ही पहले आर्डर दिया कि स्ट्रेट फायर आप कर दो, इन पे 5-6 को आप कत्ल कर दो, मार दो, ख़त्म कर दो, कुछ भी नहीं होगा, पूछने वाला कोई नहीं है। वैसे मसरूर शाह साहब, SHO ने कहा कि मार दो, 5-6 को कत्ल कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें। अब वो तो मुअत्तल हो गए SHO साहब, लेकिन ये मेंटालिटी अभी ऐने शाहिदीन क्यों झूठ बोलेगा? और अगर गलत बोल भी रहा है या सही भी बोल रहा है, इसकी तहकीकात कौन करेगा? शाह साहब देखिए, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ऐसे जब वाक़े होते हैं, अब इसमें जो मुल्ज़िम है या जिस पे शक है वो पुलिस है, तो पुलिस तो अब जिस पे इल्ज़ाम है वही पुलिस के अंदर एक कल्चर है कि अपने पेटीबंद भाइयों को बचाते हैं। तो आइडियली ये है, इंसाफ अगर आपको होना है तो आपको चाहिए कि इन पुलिस वालों को, इस SHO को, इसके SP को, देखें ना, नाम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो ये कैसी सुपरिंटेंडेंस है कि उसके अंडर SHO जाके लोगों पे गोलियां चला रहा है? इसके SP को, इस SHO को 4 दिन के लिए रेंजर के ठाकुर के हवाले करें, फर बोलना शुरू कर देंगे। तो जब तक आप ये मामला, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले खुद करेंगे, अगर पुलिस वाले खुद इस चीज में इन्वॉल्व हैं तो कभी इंसाफ नहीं होगा। 3 दिन के लिए वो सस्पेंड होगा या उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, कहेंगे अच्छा बच्चे यहां तो तुमने किया, अब किसी और थाने में एक नए जज्बे से काम शुरू कर दो। सही बात है। जब तक आप किसी और एजेंसी से इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात नहीं कराएंगे, इनको कराची में रेंजर्स वैसे ही एक्टिव है, इसकी तहकीकात 4 पुलिस वाले रेंजर की तहवील में दे, और छोटे अफसर नहीं, SP, SSP, DIG 4-4 दिन के रिमांड गुजारे, ये अपने फर सारे जराइम बोलना शुरू कर देंगे।
ये एसपी साहब ने जो कहा है वो भी सुनवा देते हैं कि एसपी, क्योंकि अभी आपको डीआईजी वैस की बात सुनवाई है और हम तवक्को रखते हैं उन्होंने इस अज़म का जो है इस पर इंदिया दिया कि ये इसको तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो एसपी साहब का साउंड बाइट है वो सुनाते हैं कि उन्होंने जो कहा था इस पूरे सूरत हाल के बारे में। SHO साहब भी आए हैं या उनके साथ और नफरी आई है, उसके बाद भी फायरिंग का कोई सिलसिला चला है, उसके लिए मैंने इनसे थोड़ा टाइम मांगा है। अगर SHO या उसके साथ और कोई लोग भी मुलविस हैं तो वो भी इसमें नामजद हो गया FIR में। फ़िलहाल अभी जो 4 जिनके नाम आ रहे हैं उनके लिए तो मैं अभी फौरी तौर पर FIR। चले जी, ये तो आपने सुनी है, क्योंकि मैंने आपको पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने रखा है। वालदैन की तरफ चलते हैं कि वालदैन आप, फिदा हुसैन शाह साहब, क्या आप मुतमईन हैं? मैंने फिर पहले पूछा था आपसे, क्योंकि आपने पूरा वाक़या हमें रवादात सुनाई जो इंतहाई, जिसमें दर्दनाक जो इस वक्त है पूरी सूरत हाल। अब तक की पुलिस की तफ्तीश जो आपने, डीआईजी साहब भी शो में साथ थे, आपने गुफ्तगू सुनी, आप मुतमईन हैं इससे? सर जी, जिस तरह बात चल रही है, जिस तरह मीडिया दिखा रहे है, इस तरह तो मुझे इंशाअल्लाह ताला पक्की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे भरोसा है इनके ऊपर कि मेरा काम इंशाअल्लाह हो रहा है। यहाँ मुझे यकीन है, मुझे इनके ऊपर भरोसा है। लेकिन सर, आपका ये इंसाफ का जो यकीन है, ये मेरी भी दुआ है पूरा होगा। लेकिन वालदा से पूछूंगा, क्योंकि आपका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो कभी भी नहीं हो सकता। रेहान, और वो 12 साल की उम्र के अंदर वो बच्चा जो था वो खुद अपनी कमाई से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता था। ये सुन के बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा इतना होनहार बच्चा था, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरा बच्चा स्कूल में लाइक, घर में हर चीज़ की फिक्र, घर की हर चीज़ अलग। मेरा दूसरा बेटा भी है, मैं नहीं कहती, दोनों मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरा ये बेटा हर चीज़ के लिए, अपने घर के लिए सोचता था। अम्मी मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी, तुम लेक हो, दूसरे वाले का जहन सही नहीं है, तुम लेक बेटे मेरे, तुम अपनी मेहनत करो, तुम सब चीज़ें छोड़ो। हम लोग भीख मांगेंगे, अपने बच्चे को आगे लेके जाएंगे, अपने बच्चे को अच्छे नहीं, क्योंकि तुम लेक हो। मैं तुम्हारे लिए वजह से अपना गाँव सब चीज़ें छोड़ के, मैंने कहा मेरे बच्चे शहर में रह के अच्छी तालीम हासिल कर ले। मैंने इसलिए सोच के अपने आज मेरे शोहर के 15 साल हो गए, इसने अपने माँ बाप नहीं देखे, आज अपने बेटे की फोती पे देखे। अच्छा, और आप बतौर वालदा पुलिस ताउन कर रही है आपसे? आपको जो आप इस वक्त तक की पेशरफ्त है, आप मुतमईन है उससे? वालिद साहब से मैंने पूछा, मीडिया ने उठाया मामले को तो इन्होंने शायद चल रही है, अल्लाह का शुक्र, बात तो बहुत कर रहे हैं। अभी देखो, अल्लाह कह रहा है मेरे बेटे का फैसला सही हो जाए। सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस वाले भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं अफसर, बहुत बड़ी दुनिया आई है। मेरा बेटा ऐसा था जैसे शहीद से, उससे दुनिया उसके लिए आई है, कहाँ से नहीं आया। अल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बेटे का हक का फैसला हो, बेनाक ना हो, किसी के माँ का दिल ना दुखे, जो हक पे जो आदमी है वो उसको पकड़े और मेरे बेटे का हक मुझे दे इंशाल्लाह। जी लियाकत एडवोकेट साहब, आप क्यों डीआईजी साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, एसपी साहब की गुफ्तगू भी सुनवाई है आपको, और अभी वालदैन की भी सुन रहे हैं। सर, क्या ये मंजरकशी, मंजरनामा जो बन रहा है इस वक्त, ये आपकी नज़र में ये तो मुतमईन है और इनको होना चाहिए, इनको हमें यकीनी तौर पर यकीन दिलाना भी चाहिए कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, इंसाफ होगा, आपको कितनी उम्मीद है लियाकत एडवोकेट साहब? देखिए, मैं नहीं समझता कि अभी पहले दिन से ही उनको बचाने की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि देखें जो FIR कटी है इसमें सिंपल 302 लगाया गया है, जबकि इसमें 780 होना चाहिए। ये लोगों के सामने जो है ना कत्ल किया गया है, और उसके बाद वो वर्दी में नहीं थे। देखें, जब भी कोई पुलिस की, और देखें ये भी आंसर दे रहे हैं कि जी मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन कर दे। भाई, मनशियात फरोशों के खिलाफ अगर आप ऑपरेशन करने जाते हैं तो कोई भी पुलिस की नफरी अगर थाने से निकलती है, बाकायदा वो उसकी एंट्री करके जाते हैं और वो लिख के जाते हैं कि हम फलां जगह रेड पे जा रहे हैं, हमारे पास इतना असला है, हमारे पास इतने एहलकार हैं। अब 20 से इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इनको पता नहीं है। देखिए, ये सब मीडिया को चुप कराने के लिए, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो दिए जा रहे हैं कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जो ना हमने उसको सस्पेंड कर दिए। कुछ भी नहीं है, ये सब खानापुरी है, सब ड्रामेबाजी है। अच्छा, कोर्ट के अंदर जो चीज़ है वो वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो FIR के अंदर क्या खामियां छोड़ी हैं। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो क्या हो रही है, वहाँ पे जो है ना मुल्ज़मान को इंट्रोगेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आगे इस बात को लेके जाएं, ये मैं उनसे पूछ लूं इनके वालिदैन से कि आपको कानूनी मावनत हासिल है फिदा साहब? यानी आपको लॉयर, कानूनदान, कोई माहिर कानून कोई है? क्योंकि इस FIR को कोर्ट में प्रोसीड कराने के लिए आपने कोई है ऐसी सूरत हाल, कोई आपको मावनत फराम कर रहा है? इस तरह तो नहीं है सर, मोहल्ले में सपोर्ट कर रहे हैं सब। मोहल्ले से सर मुझे कोई शिकायत नहीं है। मोहल्ले में मेरे साथ नहीं, मोहल्ले की बात नहीं कर रहा मैं, कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि कोर्ट में कानून, यानी जो अदालत में आप जाएगा मामला, तो वह वकील है आपके पास कोई केस लड़ने के लिए आगे? अभी नहीं सर। अच्छा लियाकत साहब, आप कुछ जी, ये पहला वाकई मेरे साथ, मैंने आज दिन तक कोई अदालत नहीं देखी, कोई कोर्ट नहीं देखा। अल्लाह मुझे
अल्लाह ने इससे पहले मुझे बचाया। पहला कोई भी वाकई आम आदमी क्यों देखेगा कोर्ट, वो सही बात है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये लियाकत एडवोकेट साहब आप अगर मावनत फराम कर सके, क्योंकि ये तो बड़ा अहम मामला है, आप कह रहे हैं कोर्ट में मामला जाके कुछ और हो जाता है। देखें बिल्कुल गरीब लोग हैं, इंशाल्लाह जो मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं यहाँ पे बाकायदा ऑन एयर कह के जा रहा हूँ कि मैं इनका इंशाल्लाह केस लेता हूँ और इंशाल्लाह जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी हम इनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ कोर्ट के अंदर जाके देखना पड़ेगा, वहाँ जाकर मजिस्ट्रेट साहब को बताना पड़ेगा उस FIR को, चार्जशीट को, इनकी जो एविडेंसेस हो रही हैं, कहीं पर पुलिस जो है ना वहाँ ब्लेंडर तो नहीं कर रही, वहाँ पर इनके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा, ये तमाम चीज़ें जो है ना जो भी कानूनी मामलात होगी फी सबीलिल्लाह मैं आपके चैनल पर ऐलान करके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करें, इनकी भरपूर हम साथ देंगे। जो चले फिदा साहब आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, मैं नंबर आपको प्रोग्राम के बाद आपको हम देंगे ताकि आपको वकील भी मुहैया हो जाए, ताकि केस आप आगे प्लीड कर सकें, आगे लड़ सकें इस केस को कोर्ट में। फिदा साहब सर आपसे बात कर दी, हम तो गरीब हैं, हम तो केस कर रहे हैं, हम गरीब हैं, हम लोग, मेरे शो तो टेक्सटाइल में काम करते हैं ना। नहीं ये फी सबीलिल्लाह करेंगे मामला ताकि अदालत के अंदर सही तरह पहुंचे, इंसाफ हो, ताकि पुलिस आगे कोई तफ्तीश में आगे पीछे ना करे। टेक्सटाइल सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, मेरे ये तो इसका काम तो वैसे कच्चा काम है, ऐसे पक्का तो है नहीं है, तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा तो हम क्या, हम तो केस में लगे रहेंगे, हम कोई ऐसे वसाइल करेंगे, हम आगे केस करें, हम अपने घर का वो करें, तब जाकर हम लोग आगे चलेंगे ना। ये बेचारा केस में लगा रहेगा तो घर का क्या कर, मेरे और बच्चे क्या करेंगे। ये मैं, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग तो किराए के मकान से रह रहे हैं कितने साल, 12 साल से, टेक्सटाइल में काम, उसमें क्या पे वो करेंगे। नहीं सही बात है, चले, लेकिन ये लियाकत साहब क्योंकि ये तो कह रहे हैं, ये जेन्युइन बात है, किस तरह से नौकरी और ये तमाम मामला देख रहे हैं किस तरह से होगा, लेकिन जाना भी जरूरी है वहाँ पर। देखें इन्वेस्टिगेशन वाले एक जेन्युइन केस का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है, इनको आना पड़ेगा वहाँ पे, बाकायदा इनकी तरफ से वकालतनामा फाइल करेंगे, 493 की एप्लीकेशन होगी और इनको हर डेट पे आना पड़ेगा, जब रिमांड होगा, डेट होगी, वहाँ पे इनको आना पड़ेगा, जो ना वहाँ जाके तमाम चीजें बतानी होगा इनको इस वक्त केस। बिल्कुल डेफिनेटली केस के लिए तो आना पड़ेगा। अच्छा मसरूर शाह साहब, आपको लगता है, क्योंकि मैंने वालिदैन से सवाल पूछा है, लियाकत साहब से पूछा है, अब DIG साहब तो साथ है नहीं, आपको लगता है इंसाफ होगा, आगे मामला मंतक जहां तक पहुंचेगा, उम्मीद वालिदैन कर रहे हैं, इस उम्मीद को सामने रखते हुए मसरूर शाह साहब? देखें बात यह है कि मैं वालिदैन को नेचुरली नाउमीदी तो नहीं देना चाहता, लेकिन सियालकोट में वाकया पुलिस की मौजूदगी में 2 बच्चों का बेईमाना कत्ल हुआ, कैमरे की आंख ने देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा, क्या हुआ उनके, क्या उनके साथ इंसाफ हो गया? क्या उन पुलिस वालों को सज़ा मिली? नहीं। इसी तरह दिन दिहाड़े पुलिस मुकाबले होते रहते हैं। अभी कल परसों लाहौर की एक सड़क पर गालिबन वो यही सुना था कि किसी पुलिस वाले की रिश्तेदार के साथ कुछ शादी की थी पसंद की, DSP की, उन्होंने गोलियां मार दी उस आदमी को। ये मसला देखें, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इफेक्टिव पुलिस के ऊपर चेक नहीं होगा, हमें पुलिस के ऊपर पुलिसमैन चाहिए। सही। अब कराची का ये वाकया, इसको टेस्ट केस बनाए पुलिस वाले। अब ये दूसरा तरीका वारदात ये करेंगे कि अब अदालत में एक मामला, उसके बाद वो SHO देखे, उसके पास, उसके पीछे पुश्त पर कोई तो मजबूत हाथ है कि वो पूरे बाजार में गोलियां चला रहा है, तो वो इन गरीब लोगों पे प्रेशर नहीं डालेगा कि माफीनामा कर दो, राजीनामा कर दो। और इनकी तरफ कौन खड़ा है? स्टेट तो बिल्कुल, सरकार ने, हुकूमत ने अपने हाथ उठाए हुए हैं, तो वो कैसे मुकाबला करेंगे उनका? तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि इस मामले की तहकीकात रेंजर से कराई जाए। अच्छा। और वो ही, क्योंकि दोनों पार्टियां उनके सामने बराबर होंगी और इंसाफ होगा। और जिस दिन सैफान में आपको बता रहा हूं 2 सीनियर पुलिस अफसर को लटका दिया जाए, टांग दिया जाए, फांसी दे दी जाए, जो वर्दी की आड़ के अंदर जराइम करते हैं, उस दिन पाकिस्तान की पुलिस ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपने दबाव का क्योंकि उनसर पूछा है, तो ये शाह साहब बड़ी अहम बात है। ये फिदा साहब, आपको दबाव तो कोई नहीं आया अभी तक उस SHO की तरफ से, या मुबैना तौर पर अगर वो है या और कोई जो अफराद गिरफ्तार हुए जिन पर इल्जाम है कि ये उन्होंने किया है, कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई इस पर आपको ऐसा हरबा इस्तेमाल हुआ आपके खिलाफ फिदा साहब? नहीं सर, मुझे अभी तक तो कोई ऐसे वाकया मेरे साथ पेश नहीं आया। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं आया, कोई इस तरह कोई पेशकश हुई है कि पैसे ले लो, FIR से हट जाओ, ऐसी कोई पेशकश हुई हो, पैसे ले लो, हट जाओ केस से, ऐसी तो नहीं पेशकश हुई? आप कुछ भी नहीं। अभी तो हमारे घर में इतनी दुनिया के क्या वो खत्म ही नहीं हो रही, जो सुनता है तो वो आता है।
अभी तक तो कुछ भी नहीं, आगे जाके बहुत पता नहीं जल्दी हमारे है साथ ये, क्या होगा। आराम से मैं कहती जरा मेरे और बच्चों केस को अदालत में सपोर्ट जाएगा, दे, फिर देखिए। मेरे बच्चों को औरों को दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि ये लोग तो कल क्या पता क्या करें। मैं हम तो गरीब हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। सही है, मैं इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि ये लियाकत साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मामला है इस वक्त जो आगे चल के, क्योंकि शाह साहब कह रहे हैं, मसरूर शाह साहब के आगे चल के पेशरफ्त होती है जब ये ऑफर दबाव वगैरह होता है, अभी तक तो कुछ नहीं है इस वक्त। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है क्रिमिनल केसेस का? बिल्कुल, मसरूर शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा। अभी ये इस वक्त क्योंकि ये ताज़ा मामला है, खामोशी से इसको, क्योंकि मीडिया का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, इसको ये अरेस्ट किया इन्होंने, इसको चलान करेंगे। चलान करने के बाद जब ये कोर्ट में मामला जाएगा, यकीनन इनके गवाहों को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इनके ऊपर प्रेशर भी आएगा और इनके साथ एक तरफ से कंप्रोमाइज़ की बात भी करेंगे, दूसरी तरफ से इनको हरासा भी करेंगे, ताकि ये किसी तरह जो है ना इनके साथ बैठ जाए और कंप्रोमाइज़ करो। और ऐसा हमेशा होता हुआ आया है, ये कोई पहला केस नहीं, इसलिए तो ये लोग बच जाते हैं जो ना, और फिर जो है के बाद दोबारा शेयर होकर इस तरह के जराइम करते हैं। मुझे बताएं, बिल्कुल मसरूर शाह साहब ने सही कहा कि जितने भी वाक़यात हुए, FIR दर्ज हुई, क्या आज तक किसी को सज़ा हुई है? और यही होता है जब जो है ना कोशिश करके एक वाक़या होता है, उस वाक़े के बाद उसको फिर जो है ना कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म कर दिया जाता है और ये फिर जाकर दोबारा बहाल होकर फिर जराइम करते हैं जो ना। इसलिए लोगों के दिलों में खौफ नहीं होता जो ना। कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि आज हमने इस वक्त रेहान की उठाई है वालिदैन के साथ, और उसके साथ जो DIG है इस वक्त वेस्ट, उनके साथ उन जो सवालात थे, जो हमारे सवालात थे, जो इन वालिदैन के सवालात थे, वो भी रखे हैं। मारूफ कानूनदान भी साथ थे प्रोग्राम में, इस उम्मीद के साथ कि 12 साल का बच्चा किसी का भी हो, आज इन वालिदैन का, फिदा हुसैन शाह साहब और उनके साथ जो इनकी अहलिया का है, कल किसी का भी हो सकता है, मेरा, आपका, हम खुद हो सकते हैं। दर्द को आज शायद महसूस नहीं कर रहे, लेकिन जब अपने ऊपर आए और फिर उसको महसूस करें तो फिर अंदाजा हो, लेकिन इस सिस्टम को सही होना होगा। फीडबैक जरूर लिखिएगा, देखते रहेगा अब तक।